तो गाइस सिलेक्शन रिजेक्शन तो पार्ट है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी अगर आप रिजेक्ट होते हो तो उससे आपको कभी भी मतलब डिसअपॉइंट तो चलो डिसअपॉइंटमेंट तो चलो जायज़ सी बात है, पर मतलब कभी भी अपने आप को लेट डाउन नहीं करना है कि आप इसमें रिजेक्ट हो रहे हो तो आप आगे भी कभी सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, ये नहीं सोचना है। जबकि आपको ये सोचना है कि आपको कोशिश करनी है कि आप रिजेक्ट हुए हो तो सेलेक्टर्स या फिर कोचेस से आप जाके अपना फीडबैक लो कि मुझ में क्या ऐसा था मतलब कि जो मैं इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया या फिर क्या उनकी रिक्वायरमेंट थी, और कोशिश करो कि नेक्स्ट डे से आप उसमें अपने जो आपका वीक पॉइंट है जिसकी वजह से आप सेलेक्ट नहीं हुए, जो भी वो चीज़ थी उस पर आप मतलब उस पर कॉन्सेंट्रेट करके उसको स्ट्रॉन्ग करो ताकि नेक्स्ट बार में उस वजह से आप बाहर ना हो पाओ। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू द फुटबॉल क्लासरूम। तो गाइस मैं अंकुश आपको आज ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप भी किसी भी ट्रायल में अपीयर होने जाओ। और गाइस मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप कभी भी कुछ भी चीज में जाते हो तो ऐसा होता है कि कई चीजें आपके हाथ में नहीं हो। तो गाइस जब भी आप एक ट्रायल देने जाओ कुछ चीजें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती, पर गाइस इसका ये मतलब नहीं है कि एक भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके हाथ में नहीं है। कुछ चीजें ऐसी है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल रह सकता है, और वो तभी हो सकता है जब आप उस ट्रायल के लिए अच्छे से तैयारी करो। जो ये पॉइंट्स भी मैं आपको बताने वाला हूं इन पे भी आप तभी ध्यान दे पाओगे जब आप ग्राउंड में मेहनत कर रहे हो, आप फिजिकली एंड मेंटली तैयार हो उस ट्रायल के लिए। तो गाइस जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच के डिमोटिवेट होकर नेगेटिव थॉट्स लाने से बढ़िया है कि जो चीजें आपके हाथ में है उस पर आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो और उससे अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। तो गाइस मैं आपको बता दूं इस टॉपिक पे मेरा चौथा वीडियो है, यानी कि पार्ट 4 है। और मैं आपको बता दूं जो मैंने पिछले 3 पार्ट बताए थे उससे ये कुछ अलग पॉइंट्स होने वाले हैं। और ये मत कहना कि जो पिछले वाले पॉइंट्स थे वो तो आपने बताए ही नहीं, या फिर क्या वो कंसिडर नहीं होंगे, वो भी कंसिडर होंगे। पर होता है ना कि टाइम के साथ साथ आप प्लेयर्स से बात करते हो, आप और कोचेस से बात करते हो, आप अपने एक्सपीरियंसेस ऐड करते हो, तो कुछ पॉइंट्स उसमें ऐड हो गए थे, एडिशन हो गया था। तो मैंने सोचा चलो एक और पार्ट बना देना चाहिए क्योंकि ये पॉइंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके काम आ सकते हैं। तो गाइस आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है और 2 पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। स्पेशली 2 पॉइंट ऑफ व्यू, एक होगा एक प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक होगा एक सिलेक्टर के। और काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स से मेरी बात होती रहती है, ठीक है। और इसके अलावा गाइस जो मैंने ट्रायल अपडेट दिया आपको रिसेंटली, उसमें भी जो ट्रायल्स जिन कोच ने आपके ट्रायल लिए उनमें से किसी एक कोच से मेरी बात हुई थी, तो मुझे अच्छा चांस मिल गया आप लोग के लिए और पॉइंट्स आपको बताने का जिससे आपकी हेल्प हो। और इट्स अ रियली बिग थिंग फॉर मी। और गाइस इस वीडियो की खास बात यह है कि जिन प्लेयर्स से मैंने बात की और जो सेलेक्ट नहीं हुए, जो हुए भी और जो नहीं भी हुए, तो जो नहीं हुए उनको रियलाइज हुआ कि यहाँ मैंने लैग किया और यहाँ मैं अगर इंप्रूव करता तो हो सकता था मे बी मैं सेलेक्ट हो जाता। तो ये सबसे अच्छी बात है, रियलाइज होना, अपनी मिस्टेक अपनी कमी रियलाइज होकर उस पर आप काम करें। और ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा इनको आपको नोट करना है और पिछले पार्ट भी आपको देखना है और ध्यान रखना है कि ये चीज़ें आपको मतलब इंप्लीमेंट करनी है ताकि आप जब भी ट्रायल में जाओ तो इन चीज़ों पे आप रेडी रहो और आपको ये कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेंगे। तो गाइस अब आ जाता हूँ मैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे। तो गाइस जो सबसे पहला पॉइंट है वो मुझे सब्सक्राइबर्स ने बताया, कई प्लेयर्स ने बताया कि नॉट नोइंग द पोजीशन। जैसे कि गाइस अगर आप एक ट्रायल में जाओ, ठीक है, तो वहाँ पे आपका जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है या फिर जो भी लिस्ट बनती है वो पोजीशन वाइज बनती है। जैसे कि स्ट्राइकर, विंगर, ऐसे करके पोजीशन बनती है, मिडफील्डर, राइट लेफ्ट ऐसे बनती है। तो गाइस सबसे बड़ी कमी मुझे एक प्लेयर ने बताई कि मे बी मैं सिलेक्ट हो जाता, पर कई टाइम पे मैं ऑफ द पोजीशन पाया गया, ठीक है। और ये चीज़ काफ़ी बड़ी है गाइस, अगर आप एक पोजीशन के लिए ट्रायल दे रहे हो और आपको यही नहीं पता कि आप कौन सी पोजीशन पे आपको रहना चाहिए, कैसे आप बॉल रिसीव करोगे, किस टाइम पे आप किस पोजीशन पे रहोगे, जब टीम डिफेंस कर रही है तो आपको कहाँ पे रहना चाहिए, तो वहाँ पे आपकी मतलब एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आ जाता है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, तभी मैं आपको बोलता हूँ कि वीडियो हाईलाइट्स देखा करो और जो आपकी पोजीशन है उस पोजीशन के प्लेयर को देखा करो। आपसे अगर कोई सीनियर प्लेयर खेल रहा है उस मैच में आप उस प्लेयर की पोजीशन देख सकते हो कि वो इस सिचुएशन में कहाँ पे अपने आप को पोजीशन करता है, कैसे कहाँ पे वो बॉल रिसीव करता है और कैसे वो मूव करता है पोजीशन पे बॉल रिसीव करने के बाद। तो गाइस ये सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखने वाला पॉइंट इस पार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस सबसे बड़ी समस्या अब ये आ जाती है, प्लेयर्स बोलते हैं कि ट्रायल ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि मेरे पास एक भी बार बॉल नहीं आई है। तो गाइस इस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेस्ट चीज़ क्या है। अगर आप समझ लीजिए विंगर खेल रहे हो, ठीक है, तो जैसे कि राइट विंग पे हो आप और आपको दिख रहा है कि आपको बॉल नहीं मिल रही है, ठीक है, तो आप कोशिश कर सकते हो, आप जैसे कि जब आपकी टीम डिफेंस पे है यानी कि आपको अटैक पड़ रहा है अभी, ठीक है, यहाँ पे आप ट्रैक बैक कर सकते हो, आप पीछे जाके बॉल मतलब डिफेंस में सपोर्ट दे सकते हो। इससे क्या होगा, इससे 2 चीज़ें में आपका फायदा होगा। पहली बात तो सबसे बड़ी बात तो आपके पास ट्रायल में आपको दिख रहा है बॉल नहीं आ रही, और उसके बाद दूसरी बात सिलेक्टर्स को ये लगेगा कि ये एफर्ट डाल रहे हैं, इनके पास बॉल नहीं आ रही, पर इनको
ये ऐसा नहीं हो रहा कि ये बॉल से दूर भाग रहे हैं, ट्रायल का कोई प्रेशर है, आपको उस टाइम कोशिश करनी है कि आप डिफेंस को सपोर्ट दो, पर ये भी नहीं है कि आप डिफेंस को सपोर्ट देने के चक्कर में अपनी पोजीशन लूज कर दो। इसलिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा गाइस, आपका स्टेमिना उतना होना पड़ेगा कि आप डिफेंस पे अगर सपोर्ट दे रहे हो तो जब आपने बॉल विन किया, आपने बॉल विन करके जब आप लेके जा रहे हो तो आपको अपने अटैकिंग वाली पोजीशन पे भी सही टाइम पे पहुंचना पड़ेगा, पोजीशन लूज नहीं करनी है। पर अगर आपको बॉल ना मिले तो आप ये चीज भी आजमा सकते हो। तो गाइस रिसेंटली मैंने एक प्लेयर से बात किया तो उसने मुझे बताया कि वो एक ट्रायल में सेलेक्ट नहीं हुआ था, और मैंने उससे पूछा क्या रीजन है, आपको क्या लगता है। तो गाइस ये ही चीज ले आएगी मुझे अपने पॉइंट नंबर 3 पे। तो गाइस उन्होंने बताया कि जो जिनका मतलब थोड़ा सा फिजिक अच्छा था वैसे प्लेयर्स को वहां पे जितने भी मतलब सेलेक्ट हुए, ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स वैसे थे, यानी कि आप समझ सकते हो थोड़ा फिजिकली ही फेल्ट कि उनको अपने अपर बॉडी पे काम करना चाहिए, क्योंकि और प्लेयर्स जिनकी मतलब अपर बॉडी अच्छी थी वो मतलब शोल्डर्स पे और जब आप रन करते हो कॉमन बॉल के लिए वहां पे हल्का सा बेनिफिट वहां पे ले सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन माई अपर बॉडी, जिससे कि उनको भी ये बेनिफिट हो। तो गाइस आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, ये एक लाइव एक्सपीरियंस है, मुझे एक प्लेयर ने बताया था जो ट्रायल में रिजेक्ट हुए थे, तो उनको भी रियलाइज हुआ। तो आपको भी अगर लगता है कि आपको मैचेस में ऐसी चीजें फील होती है तो ट्रायल्स में भी जनरली मैचेस ही होते हैं, तो हो सकता है कि ये चीज आपको ट्रायल्स में भी देखने को मिले, तो आपको इस पर वर्क करना पड़ेगा। तो गाइस आज का मेरा जो 4th पॉइंट है वो काफी मतलब आपको फनी लगेगा और आप कहोगे एक ऐसा ये पॉइंट यहाँ पे क्यों बता रहा है, पर गाइस सीरियसली ये चीजें होती हैं। अब मैं आपको बता दूं गाइस, अगर आप ट्रायल देने जा रहे हो, ठीक है, और आपने पहने हुए शॉर्ट सॉक्स, आपने शिन पैड्स नहीं डाले हुए, आप एक अच्छी जगह पे, अच्छी एकेडमी, अच्छे क्लब में, अच्छी टीम में सिलेक्शन ट्रायल देने जा रहे हो, ठीक है, और कोचेस ने वहां पे आपको नोटिस कर लिया, तो वो एक नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं गाइस कि ये प्लेयर इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय हिमसेल्फ। यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले ही बोला था कि कुछ चीजें आपके हाथ में होती हैं, कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती। तो आप अगर एक ट्रायल देने जा रहे हो अच्छी टीम में, अच्छे क्लब में, अच्छी एकेडमी में, तो आप कोशिश करो कि आप प्रॉपर अपनी तरफ से तैयार होकर जाओ। जैसे कि कई ट्रायल्स में होता है कि इस कलर की टी शर्ट आपने पहननी है, इस कलर का कोड है तो ये पहननी है, और इसके अलावा गाइस जो आपका शिन पैड और लॉन्ग फुटबॉल वाली जो सॉक्स होती है ये सब तो आपको पता ही है गाइस। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, इससे आपकी सिंसियरिटी, आपकी सीरियसनेस का पता लगता है। तो गाइस ये तो हमने बात कर दिया एक प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं बात करने वाला हूं एक सेलेक्टर, एक कोच के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको क्या क्या चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। वैसे तो गाइस मैंने कुछ पॉइंट्स क्लैश होंगे जो मैंने पिछले एक वीडियो बनाया था कि पोजीशन वाइज एक सेलेक्टर, एक कोच क्या देखता है एक प्लेयर में सेलेक्ट करते टाइम, पर उसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूं, तो ध्यान से आप सुनना गाइस। तो गाइस ये जो पॉइंट्स थे मैंने नोट किए हुए हैं। तो सबसे पहली चीज है आपकी टेक्निक, किस तरीके से आप ड्रिबल कर रहे हो, किस तरीके से आप पास कर रहे हो, आपकी रिसीविंग कैसी है, आप एयर बॉल्स पे कैसे रिसीव कर रहे हो, ठीक है, आपका जो टच आ रहा है कितना दूर आ रहा है, किस तरीके से आप बॉल को कंट्रोल कर पा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा गाइस आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, क्या आप बॉल के साथ कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो, क्या आप बॉल से दूर तो नहीं भाग रहे हो, ठीक है। इसके अलावा गाइस नेक्स्ट पॉइंट है क्या आप ग्राउंड को कवर कर पा रहे हो, आप प्रॉपर डिस्टेंस कवर कर पा रहे हो बॉल के साथ, या फिर आप जल्दी थक जा रहे हो, आपकी फिटनेस लेवल क्या है, ठीक है। इसके अलावा गाइस आपकी शील्डिंग कैसी है, बॉल पे आप शील्ड कैसा कर रहे हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आप कितने वोकल हो, आपकी लीडरशिप कैसी है, आप कैसा कम्युनिकेट कर रहे हो अदर प्लेयर्स के साथ, क्योंकि फुटबॉल आपको पता है ऑब्वियसली एक टीम गेम है, तो आपको सही से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको लाउड रहना पड़ेगा। बाकी गाइज जो बाकी पॉइंट्स है वो तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था आपको कि पर्टिकुलर पोजीशन वाइज आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो शूटिंग, आपकी अलग अलग चीजें, जो आपका विजन वगैरह, ये चीजें उसमें कवर हो गई थी, पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चीजें हाईलाइट होती हैं। और प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, मिस मत करना, ये मत सोचना कि मैंने इस वीडियो में पॉइंट्स नहीं बताए वो तो काउंट नहीं होंगे। ये मैंने सोचा चलो एक एक्स्ट्रा वीडियो बना लिया जाए, क्योंकि मुझे कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिल गए थे एक्सपीरियंसेस के थ्रू। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया और ये वीडियो आपके कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, कोई और डिमांड होगी तो जरूर बताना, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब भी कर देना गाइस। मिलते हैं किसी और वीडियो में, पीस आउट।